हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके चौथे भाग श्री हरिनामार्थ के दूसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शिल प्रभुपाद द्वारा श्री हरिनामार्थ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के उच्चारण से स्थापित दिव्य ध्वनि तरंग हमारी कृष्ण भावना को पुनर्जीवित करने का सर्वोत्कृष्ट उपाय है। चेतन आध्यात्मिक जीवात्माएं होने के नाते हम सब मूल रूप से कृष्ण भावनामृत तत्व हैं, किंतु अनादिकाल से जड़ पदार्थ से हमारा संग होने के कारण अब हमारी चेतना भौतिक वातावरण से दूषित हो गई है। तो मूल चेतना क्या है? हर एक जीव की मूल चेतना है कृष्ण भावनामृत। सारे जीव भगवान का अंश है और भगवत चेतना से युक्त है मूल रूप से, लेकिन जड़ पदार्थ से संग होने के कारण भौतिक चेतना हो गई। इस भौतिक वातावरण जिसमें हम अब रह रहे हैं को माया कहा जाता है। माया का अर्थ है वो जो नहीं है। माया का अर्थ है वो जो नहीं है। और यह वह भ्रम क्या है? भ्रम यह है कि हम सब भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने में प्रयासरत हैं, जबकि वास्तव में हम उसके कड़े नियमों में बंधे हैं। तो हम लोग अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। हम किसी भी चीज के कंट्रोलर नहीं है। वास्तविक नियंता भगवान है। हम अपने आप को परिवार के नियंता समझते हैं या फिर खुद के नियंता समझते हैं, अपने शरीर के नियंता समझते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारे ना चाहते हुए भी शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो हम नियंत्रक नहीं है। नियंत्रक वास्तव में भगवान है। तो ये भ्रम कि हम नियंत्रक है, ये माया है। ये संसार, इस भौतिक वातावरण जहां पे हम रह रहे हैं, ये सब माया है। क्योंकि इसमें जो भी हमको दिख रहा है वो वास्तव में नहीं है। एक परिवार में भी वास्तव में तो हम न पुरुष है न स्त्री, न माता न पिता न पुत्र। असलियत में तो हम भगवान का अंश है और इस संसार में कुछ समय के लिए ये संबंध को धारण करते हैं भगवान की इच्छा से। तो ये भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने में प्रयासरत है सारे जीव। और वास्तविकता क्या है कि भौतिक प्रकृति के ही कड़े नियमों में बंधे हैं। जब सेवक कृत्रिम रूप से सर्वशक्तिमान स्वामी की नकल करना चाहता है तो इसे भ्रम कहते हैं। अतः जीवन की इस दूषित धारणा में, यद्यपि हम प्रकृति को जीतने के कठिन संघर्ष में संलग्न है, तथापि हम उतना ही अधिक उस पर निर्भर हैं। भौतिक प्रकृति के प्रति यह भ्रामक संघर्ष हमारी कृष्ण भावना के पुनर्जीवन द्वारा तुरंत समाप्त किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वो ये समझ आता है कि ही इज नॉट द कंट्रोलर, कि वो कंट्रोलर नहीं है। और इस भौतिक प्रकृति में ये जो स्वामी बनने का संघर्ष है, भौतिक प्रकृति में जो सारे जीव प्रयासरत है, सब चीजों को अपने अनुसार
चलाने के लिए प्रयासरत है। तो ये कृष्ण भावना का जब पूर्ण रूप से उदय होता है एक जीव के भीतर, तब वो हर चीज को भगवान कृष्ण की योजना के रूप में देखता है और भगवान की इच्छा में उसकी जीव की भी इच्छा निहित होती है। तो इस संसार में एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी भी भौतिक हानि के लिए दुखी नहीं होता और किसी भी भौतिक लाभ के लिए बहुत अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये दोनों ही क्षणिक है, टेम्परेरी है। हम्म, भौतिक लाभ और भौतिक हानि। इसलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, भौतिक जीवन में नहीं। उसका प्रत्येक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है, कृष्ण की प्रसन्नता चाहता है। आज हम इसको यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।